इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार हो रही है, लेकिन इस बीच इजराइल का एक और दुश्मन ईरान के साथ खड़ा है। ये है हूती, जिन्होंने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। यमन के हूतियों ने इजराइल पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। ये संगठन लगातार इजराइल पर अटैक करता रहा है और इस बार उसने ऐसा किया है कि ईरान खुश है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने 24 घंटे में इजराइल के सेंट्रल पार्ट जाफा शहर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने खुद के लिए अपने प्रॉक्सीज को भी एक्टिव कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये हमला ईरान के साथ मिलकर किया गया है, जबकि इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट, साइंटिस्ट और सेना के अफसरों को निशाना बनाया था। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हूतियों को परमाणु बम देने का प्लान बना रहा है और वैश्विक स्तर पर परमाणु टेरर फैलाना चाहता है। इजराइल को पता है कि वो सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहा, बल्कि उन मुल्कों से भी लड़ रहा है जहां दावा किया जाता है कि ईरान के समर्थन से ही आतंकियों की सरकार चल रही है। ऐसे देशों में आतंकियों का कब्जा है और नेतन्याहू के लिए यही सबसे बड़ी टेंशन है। इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए थे तो उसकी दलील थी कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुका है और खास तौर पर इजराइल के लिए तेहरान का एटमी कार्यक्रम वो मुसीबत बना कि नेतन्याहू ने फुल फोर्स से ईरान पर हमले कर दिए। एक के बाद एक ईरान के टॉप जनरल मारे गए। यहां तक ईरान के सुप्रीम कमांडर को भी निशाने पर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 2 मुल्कों को अपना परमाणु लॉन्चर बनाया है। एक है यमन, जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जो पहले से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं दूसरा मुल्क है पाकिस्तान। कहने का मतलब इजराइल का दावा है कि ईरान दुनिया के सामने ये जाहिर नहीं करेगा कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन वो यमन में हूतियों के जरिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल ने ईरान के साथ जंग के बीच हूती पर भी हमला किया है। ये हमला एक बैठक के दौरान किया गया, जिसमें हूती सैन्य प्रमुख अब्दुल करीम अल गमारी और सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहदी अल मशाद भी बैठक में मौजूद थे। वहीं यमन से लगातार इजराइल पर हमले करने वाले हूती विद्रोहियों की ओर से ईरान के हमलों के साथ ही इजराइल में हमले किए गए और दावा किया गया कि ईरान के साथ तालमेल करते हुए इजराइल के जाफा इलाके पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल फोर्सों ने 24 घंटे के दौरान अलग अलग समय पर याफा के कब्जे वाले इलाके में इजरायली दुश्मन के नाजुक ठिकानों को निशाना बनाया। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक फौज ने ये कार्रवाई की। ये कार्रवाई ईरानी फौज की इजरायली जुर्म पेशा दुश्मन के खिलाफ अंजाम दी गई कार्रवाइयों के साथ की गई है। अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम कार्रवाई अपने मकसद में कामयाब रही। यमन ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने एक भी हूती नेता को मारा तो फजाड़ खड़े होंगे। हूती नेता अंसर अल्लाह ने धमकी दी है कि अगर उनके नेताओं को निशाना बनाया गया तो वो इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। हूती लगातार इजराइल का सिर दर्द बने हुए हैं। साल 2023 के बाद से हूतियों ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। खासतौर से फिलिस्तीन के मामले पर हूती लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और अब मामला और बिगड़ गया है, क्योंकि ईरान भी इजराइल के खिलाफ है और ईरान के समर्थन में हूती इजराइल से बदला लेने पर आमादा है।